अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद काशान, सीनियर एजुकेशनल काउंसलर एट एडीवो कंसल्टेंट। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हमारे मोहम्मद मासूम रब्बानी, जिन्होंने हमारे थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड में प्रोसीड करवाया था और इनको एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। स्टूडेंट से ही हम पूछते हैं कि एम्बेसी इंटरव्यू के हवाले से उनका क्या फ़ीडबैक है। मासूम, मुझे ये बताएं कि एम्बेसी का जो इंटरव्यू हुआ था, ऑब्वियसली उसकी एक बहुत पैनिक सिचुएशन होती है, स्टूडेंट बड़ा डरा हुआ होता है। तो एम्बेसी इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और कोई ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आप जाके बड़ा परेशान हो गए कि इसका मैं क्या आंसर दूँ? तो कुछ की पॉइंट्स हमारे स्टूडेंट्स को बताएं ताकि अगर इन फ्यूचर भी किसी का इंटरव्यू है तो उसके लिए आपकी ये वीडियो हमारे एग्जैक्टली सर। क्योंकि सर जब आपको एम्बेसी की तरफ से ईमेल आती है इंटरव्यू की, तो पैनिक सिचुएशन हर स्टूडेंट के लिए होती है और होनी भी चाहिए। दूसरा ये कि स्टूडेंट मोस्टली जो हैं वो यही क्वेश्चन तैयार करते हैं कि वाई यूके, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, वाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड वाई नॉट अदर कंट्रीज़। थोड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है ना, मुझसे भी हुई है, बाकी स्टूडेंट से भी हुई है। वो इस वे में कि आप जो भी आंसर देंगे ना, उसी में से उसने क्वेश्चन पूछना है आपसे। ये जो सिचुएशन होगी ये आपके लिए थोड़ी स्ट्रेसफुल होगी कि आपने बताया कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है तो मैंने इसलिए वगैरह सारा कुछ, लेकिन वो पूछेंगे कि ये रैंकिंग आपके लिए क्यों मैटर कर रही है और फ्यूचर में ये रैंकिंग आपको कैसे हेल्प आउट करेगी। दूसरा ये कि इस यूनिवर्सिटी को ऐसी चीज़ बताएं जो यूके की और यूनिवर्सिटीज़ ऑफर ही नहीं करती। कोई 2, 3 या 4 पॉइंट्स अपनी मर्जी से पूछ सकते हैं। इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है। यानी मासूम भाई, हर पॉइंट पे आपकी ब्रीफ रिसर्च होनी चाहिए। कोई भी इररिलेवेंट चीज़ आप नहीं बता सकते। एक स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल हम देख रहे थे, उसने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ मेंशन कर दी कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वहाँ पे उसने एक यूनिवर्सिटी मेंशन की, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ये यूनिवर्सिटी जो मैंने सेलेक्ट की है। और इस बेस पे एम्बेसी ने उसकी ये बात पकड़ ली और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो $20,000 है, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो आप ये बात कैसे कर सकते हैं? आप तो हमें एक जेन्युइन स्टूडेंट ही नहीं लग रहे। तो इसलिए आपने इन ड्यूरिंग एम्बेसी इंटरव्यू हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना है। हर चीज़ आपकी वेल रिसर्च होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। ये आपका जो इंटरव्यू है ये आपका एक्चुअली रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट ही आप इसको समझ लें कि आपकी रिसर्च जितनी अच्छी है आपके इंटरव्यू पास करने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। ज़बरदस्त। और हमारी टीम ने आपको सपोर्ट किया? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मैं तो इस काबिल भी नहीं था और ना मैं खुद को अब भी इस काबिल समझता हूँ कि मैं एम्बेसी का इंटरव्यू पास कर सकूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ है मेरा। और जो सर साद ने मुझे इस फेज़ से निकलने के लिए हेल्प आउट किया है, तो मैं जितना भी उनका शुक्र अदा करूँ वो कम है कि उन्होंने मुझे ना थ्रू आउट, ऐसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, तो उन्होंने डे 1 से जो है ना स्टार्ट लिया है। और इंटरव्यू से एक दिन पहले तक भी उन्होंने जो मुझसे अपना लिया है इंटरव्यू, और बहुत कुछ समझाया उन्होंने अपने बच्चों की तरह। सर मैं आई एम रियली थैंकफुल टू सर साद। अच्छा, आपका इंटरव्यू जो है वो 1.5 घंटे का हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है। आपकी मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इतनी देर तक इंटरव्यू को लेके चले। नॉर्मली होता ये है कि एम्बेसी इंटरव्यू सिर्फ 20 से 25 मिनट का वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ड्यूरिंग इंटरव्यू उन्हें लगे कि स्टूडेंट की लिसनिंग एबिलिटी या स्पीकिंग एबिलिटी में कुछ वीकनेस है, तो वो इंटरव्यू को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक इंटरव्यू की तसल्ली नहीं होती, वो आपसे अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखता है। तो इसलिए इनका इंटरव्यू जो है वो 1.5 घंटे तक चला गया। अदरवाइज़ अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर प्रिसाइजली देते हैं, ज़्यादा उसे एक्सप्लेन नहीं करते, आपका स्पीकिंग लिसनिंग एबिलिटी जो है इंटरव्यूअर को बिल्कुल जो है ठीक लगती है, तो आपका इंटरव्यू 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच मासूम भाई, हमें इतनी डिटेल बताने के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू योर न्यू जर्नी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।